अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक टेबल का, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस कैसे है। जैसे इस टेबल में हम लिख दिए हैं जो 7 टाइप्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्यूबिक सिस्टम है, उसको हेडिंग दे दिए क्यूबिक सिस्टम। ये क्यूबिक सिस्टम एंड क्यूबिक सिस्टम में जो 7 टाइप्स है वह क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब ब्रेविस लैटिस जो 14 टाइप्स का 3 डायमेंशनल लैटिसेज है उसी को आप ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। वो 14 टाइप्स कैसे हैं? तो जो क्यूबिक होगा उस क्यूबिक में 3 ही यूनिट सेल, 3 ही टाइप के यूनिट सेल से बने हुए क्रिस्टल्स आएंगे। जैसे वो प्रिमिटिव से बन सकता है, वह बॉडी सेंटर्ड से बन सकता है, वह फेस सेंटर्ड से बन सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि क्या क्यूबिक सिस्टम में एंड फेस सेंटर्ड, क्यूबिक सिस्टम में एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकते हैं या नहीं, या एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से जो क्यूबिक सिस्टम है उसमें क्यूबिक पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो आंसर होगा नहीं। तो ये क्यूबिक किस किस में हो सकता है? तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल से क्यूबिक का अरेंजमेंट हो सकता है, वह बॉडी सेंटर्ड से क्यूबिक का अरेंजमेंट हो सकता है, वह फेस सेंटर्ड से क्यूबिक का अरेंजमेंट हो सकता है। तो क्यूबिक में टोटल नंबर्स हो गए क्रिस्टल स्ट्रक्चर या वो लैटिसेस का 3। ब्रेविस लैटिस कितना हो गया? 3। टेट्रागोनल किस किस से बन सकता है? किस किस तरह के यूनिट सेल से टेट्रागोनल बन सकता है? तो वह प्रिमिटिव से बन सकता है, बॉडी सेंटर्ड से बन सकता है। किससे नहीं बन सकता है? ये सारा क्वेश्चन हो सकता है। इस टेबल पर बहुत सारा क्वेश्चन है। आप सिर्फ सुनिए और इस टेबल को ध्यान में रखिएगा, वो एकदम समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। जैसे अभी था कि टेट्रागोनल जो क्यूबिक सिस्टम होगा वो किस तरह के यूनिट सेल के मिलने से बना होगा? तो प्रिमिटिव के मिलने से बना होगा, बॉडी सेंटर्ड के मिलने से बना होगा। किस तरह के मिलने से नहीं बना होगा? तो फेस सेंटर्ड के मिलने से नहीं बना होगा, एंड फेस सेंटर्ड के मिलने से नहीं बना होगा। अगर हम ऑर्थोरोम्बिक का बात करें तो ये ऑर्थोरोम्बिक सभी तरह के यूनिट सेल के मिलने से बन सकते हैं। जैसे या प्रिमिटिव यूनिट सेल से भी बन सकता है, या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल से भी बन सकता है, या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से भी बन सकता है, या एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से भी बन सकता है। ये सिंबल हम इससे पहले वाले वीडियो में रिप्रेजेंट कर दिए थे कि P फॉर प्रिमिटिव, I फॉर बॉडी सेंटर्ड, F फॉर फेस सेंटर्ड एंड C फॉर एंड फेस सेंटर्ड। रोम्बोहेड्रल का बात करें तो वह किस तरह के यूनिट सेल से रोम्बोहेड्रल बन सकता है? वह मात्र है प्रिमिटिव। किससे नहीं बन सकता है? तो ना वह फेस सेंटर्ड से बन सकता है, ना बॉडी सेंटर्ड से बन सकता है, ना वह एंड फेस सेंटर्ड से बन सकता है। हेक्सागोनल भी सिर्फ प्रिमिटिव से बन सकता है और अदर किसी टाइप के यूनिट सेल से नहीं बनेगा। मोनोक्लिनिक 2 से बन सकता है, प्रिमिटिव से बन सकता है एंड फिर एंड फेस सेंटर्ड से बन सकता है। प्रिमिटिव से एंड सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड से बन सकता है। और ट्राइक्लिनिक का बात करें तो यह सिर्फ प्रिमिटिव से बनेगा। तो ये बात तो स्पष्ट हो गया कि कौन सा क्यूबिक सिस्टम किस तरह के यूनिट सेल से बनेंगे, किस तरह के यूनिट सेल से नहीं बनेंगे। तो टोटल नंबर्स जो हो जाएगा वही ब्रेविस लैटिस होगा। और यह आप ऐड करें तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, 10 11 12 13 एंड 1 14, यानी टोटल नंबर्स जो यहाँ पर आ गया वह 14, जिसको आप बोल दिए ब्रेविस लैटिस, जिसको आप बोल दिए ब्रेविस लैटिस। तो इसी 14 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को आप क्या बोल दिए? ब्रेविस लैटिस। अब इसके अरेंजमेंट में जाएं, पैरामीटर्स में। तो क्यूबिक है तो उसमें क्या होगा? A = B = C। वो जो एक्सिस एज लेंथ था वह क्यूबिक में, वो क्यूबिक जहां भी होगा तो क्या हो जाएगा?
वो एक्सिस लेंथ एज लेंथ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, एक्सिस एज लेंथ सभी समान होंगे। तो क्यूबिक अगर हम कहें ब्रेविस लैटिस का बात करें तो ब्रेविस लैटिस तो क्यूबिक में 3 ही यूनिट सेल के मिलने से बन सकता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तो ये तीनों बराबर जो होगा वह प्रिमिटिव में भी बराबर होगा, बॉडी सेंटर्ड में भी बराबर होगा, फेस सेंटर्ड में भी बराबर होगा, क्योंकि है तो यह क्यूबिक ही। उसी तरह से हम एंगल का बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्यूबिक का कंडीशन है। उसी तरह से टेट्रागोनल का बात करें तो ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा सब बराबर होंगे और सब का सब 90 डिग्री एंगल के बराबर होगा, ये कंडीशन दिया हुआ। ऑर्थोरॉम्बिक का बात करें तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल का बात करें तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल का बात करें तो ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्यूबिक सिस्टम। जब हम मोनोक्लिनिक क्यूबिक सिस्टम का बात करेंगे तो यह 2 होगा और उसमें एक्सिस एज लेंथ ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, मींस ऑल द एज लेंथ आर डिफरेंट, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक cubic system. Now the type of cubic system is triclinic and it is only one Brevis lattice, that is primitive, and in this case the axis edge length A is not equal to B and B is not equal to C, and the angles alpha is not equal to beta and beta is not equal to gamma and all are not equal to 90 degree. तो ये जितना भी था ये 14 टाइप्स का ब्रेविस लैटिस था जिसका ये कंडीशन है। एनसीईआरटी बुक में ये सबका एग्जांपल्स लिखा हुआ है, क्यूबिक का क्या एग्जांपल्स होगा तो आप नोट लिखने बाद उसके सामने एक एग्जांपल का भी कॉलम बनाकर और उस एनसीईआरटी बुक से उस एग्जांपल्स को लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस और किस टाइप का हो सकता है। तो इसमें दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि हम अगर ऐसा पूछें कि यह जो 7 टाइप्स है या जो 7 टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम है इसमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल क्यूबिक सिस्टम कौन सा है, तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन हो गया क्यूबिक। तो हम यहाँ पर लिख दिया है अगर सिर्फ ऐसा क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव हो कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक सिस्टम इज मोस्ट सिमेट्रिकल तो आंसर हो जाएगा क्यूबिक व्हिच इज मोस्ट सिमेट्रिकल। और अगर ऐसा क्वेश्चन हो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक सिस्टम इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल देन ट्राइक्लिनिक इट इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ट्राइक्लिनिक में क्या है एक्सिस एज लेंथ भी सभी डिफरेंट है, A इज नॉट इक्वल टू B एंड B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा और एंगल्स भी सब डिफरेंट है और कोई 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो हो जाएगा क्यूबिक सिस्टम वह हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन और सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल कौन, लेकिन किसी किसी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर सकता है और वह कह सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिमेट्री या अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अनसिमेट्री। जैसे मान लीजिए कि हम